घाटम दास नाम का एक पुश्तैनी चोर था। वह रोज अपने छोटे से पुत्र को लेकर चोरी करने के लिए निकलता। रास्ते में जो कोई दिखता उसको लूटकर अपना जीवन चला रहा था। एक दिन उसको रास्ते में महात्मा जी दिखे। महात्मा जी के ऊपर जैसे जाल फेंका और महात्मा जी को फंसा लिया। जब रोशनी की उजाला किया तो महात्मा जी को देखा, फिर अपना उसने जाल निकाला और महात्मा जी को जाल हटाया। महात्मा जी को बोला, महात्मा जी क्षमा करें। महात्मा जी ने कहा, आप ये सब क्यों करते हैं? आप चोरी छोड़ क्यों नहीं देते? चोर बोला, ये तो मेरा पुश्तैनी काम है, मेरी 7 पीढ़ी यही करती आई है, यही हमारा काम है, चोरी तो हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन महाराज जी, आज आप हमको मिले हैं तो कुछ आज्ञा कर दीजिए। चोरी छोड़ने के अलावा आप जो कहेंगे मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। महात्मा जी बोले, वैसे तो हम चोरी छोड़ने का ही कहेंगे, पर यदि तुम चोरी नहीं छोड़ सकते हम आपको 3 आज्ञा करेंगे। सदा सत्य बोलना, आप चोरी करना और सदा सत्य बोलना। जो भी चोरी करके लाओ उसका कुछ अंश संत सेवा में लगाना, और जो भी चोरी करके लाओ आप उसको ठाकुर जी को निवेदित करना। और जहाँ कहीं भी मंदिर दिख जाए तो रुककर प्रणाम जरूर करना। चोर ने कहा कि जो आज्ञा महाराज, ये काम तो मैं कर लूंगा। घाटम दास जी धीरे धीरे चोरी में इतने निपुण हो गए, गुरु कृपा से उनकी चोरी का काम अच्छा चलने लगा। उनके पास खूब धन धान्य हो गया। गुरु के आश्रम जाते, भंडारा करवाते, गुरु जी का आश्रम भी बढ़िया बनवा दिया था, सब कुछ कर दिया। एक दिन चोर के मन में आया कि गुरु कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है, आज तक मैं पकड़ा भी नहीं गया। लेकिन गुरु जी ने जो प्रथम आज्ञा करी थी कि चोरी छोड़ दो, मैंने वही मना कर दिया, तो क्यों ना मैं चोरी छोड़ दूं। घाटम दास जी ने चोरी छोड़ दी और बेटे से कहा, तू चोरी करता रहे, मैं छोड़ देता हूँ। उन्होंने चोरी छोड़ दी। कुछ समय के बाद गुरु जी के यहाँ गुरु पूर्णिमा का वार्षिक उत्सव था। उन्होंने सोचा गुरु जी के यहाँ जाना है, अब बेटे का काम भी इतना अच्छा चल नहीं रहा है, मेरे पास भी ज्यादा धन है नहीं, तो गुरु जी के यहाँ कुछ लेकर जाऊंगा गुरु दक्षिणा में। तो एक काम करता हूँ, एक आखिरी बार चोरी करता हूँ। और चोरी क्या करूंगा? चोर ने सोचा, राजा रोज जब जाते हैं अपने सफेद घोड़े पर लेकर निकलते हैं, वो घोड़ा बहुत कीमती है, उसको बेचूंगा तो लाखों लाखों रुपए मिलेंगे। ऐसा करता हूँ, राजा का वो सफेद घोड़ा ही चुरा लेता हूँ। ये मन में विचार करके घाटम दास जी अपने काले सामान्य से काले घोड़े को लेकर राजा के राजमहल में प्रवेश करने लगे। तो सिपाहियों ने रोक लिया। सिपाहियों ने पूछा, आप कौन हैं? चोर बोला, मैं चोर हूँ, गुरुजी की आज्ञा थी सत्य बोलना है। तो चोर ने कहा, मैं चोर हूँ। सैनिक बोले, ऐसे कौन चोर कभी बोलता है कि मैं चोर हूँ? जरूर राजा को कोई नीच सिपाही है, हमने पूछ लिया तो बुरा मान गए हैं। सिपाही बोले, भैया बुरा क्यों मान रहे हो, हमारा तो फर्ज है ये पूछना, बताओ किस काम से आए हो? चोर बोला, चोरी करने आया हूँ। सिपाही सोचने लगे कुछ ज्यादा ही बुरा मान गए, तो उन्होंने जाने दिया। घाटम दास जी ने गुरुजी को धन्यवाद दिया, जय हो गुरुदेव की। राजा के घुड़साल से सफेद घोड़ा निकाला, अपना घोड़ा काला घोड़ा वहीं रख दिया और सफेद घोड़े को लेकर चल दिया। सिपाही ने बोला, तो राजा का घोड़ा है? चोर बोला, अरे भाई बताया तो था, चोर हूँ, चोरी करके ले जा रहा हूँ राजा का घोड़ा। सिपाही बोले, जाओ भैया जाओ। थोड़ी देर बाद राजा आया, अपना सफेद घोड़ा नहीं देखा, पूछा, मेरा सफेद घोड़ा कहाँ है? हल्ला मच गया, राजा का घोड़ा कहाँ है, राजा का घोड़ा कहाँ है? तो सिपाही बोले, आपका निज सिपाही ले गया। राजा बोला, कौन निज सिपाही? सिपाही ने सारी बात बताई। राजा बोला, तुमको तो मैं बाद में देखूंगा, जाओ भागो और पकड़ो उस चोर को। घाटम दास जी घोड़े पर जा रहे थे, तभी मंदिर दिखा तो उन्होंने गुरुजी की दूसरी आगे याद आ गई, कहीं भी मंदिर दिख जाए तो माथा टेकना। तो अपने घोड़े को वहीं छोड़कर मंदिर में चले गए दर्शन करने। गुरु आज्ञा का ऐसा फल था कि वो सफेद घोड़ा काला हो गया। उधर से राजा के सैनिक निकले तो काले घोड़े को देखकर सोचने लगे, ये घोड़ा तो वही है जो राजा का था, पर ये घोड़ा सफेद था, ये काला कैसे हो गया? इतने में घाटम दास जी दिखे तो सिपाही उनको बोले, वो रहा है। चोरों को पकड़कर राजा के पास ले गए। तो सिपाही राजा को बोला कि हम ये चोर पकड़ कर लाए हैं। राजा ने चोर से पूछा कि तुम ही हो जो मेरा घोड़ा लेकर गए थे? तो चोर बोला, हाँ। तो यहाँ रुक क्यों गए? तो बोला, गुरुजी की आज्ञा थी। क्या आज्ञा थी? गुरुजी की आज्ञा थी कि सच बोलना, जहाँ भी मंदिर दिखे तो माथा टेकना, और जो भी प्राप्त करो भगवान को निवेदित करना। तो मैं माथा टेके बिना आगे बढ़ नहीं सकता था, मैं मंदिर में माथा टेकने चला गया। तो ये घोड़ा है जो तुमने चुराया है? हाँ, ये वही घोड़ा है। तो ये सफेद था, ये काला कैसे हो गया? ये तो मुझे पता नहीं राजा जी, ये काला कैसे हुआ? मैंने तो सफेद ही चुराया था, तुमने रंग तो नहीं दिया? राजा ने बोला, आप धोकर देख लीजिए। राजा ने घोड़ा धुलवाया, घोड़ा काला का काला ही रहा, घोड़े का रंग नहीं छूटा। सब लोग देख के बड़ा आश्चर्य करने लगे। घाटम दास जी उनको बताने लगे कि मैंने चोरी छोड़ दी थी, गुरु आज्ञा से मैं सच बोलता हूँ। जब मैंने घोड़ा चुराया तो गुरु की आज्ञा से मैंने उसको ठाकुर जी को निवेदित किया। अब ठाकुर जी को काले घोड़े पर बैठने का मन हुआ होगा तो उन्होंने घोड़े को काला कर दिया। अब तो ठाकुर जी इस घोड़े को स्वीकार कर चुके हैं, अब ये घोड़ा सफेद नहीं होगा। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, उस चोर को अपना महामंत्री बना लिया, खूब धन धान्य दिया। चोर ने गुरु जी के चरणों में गुरु दक्षिणा दी और कुछ समय बाद महामंत्री का पद त्याग दिया और अपना सारा जीवन, बचा हुआ सारा जीवन ठाकुर जी की चरणों में समर्पित कर दिया।